वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोड जितेंद्र। आज के वीडियो में आपको आईपीसी की 6 धाराएं बताने वाला हूं, जिनको यूज करके आप पत्नी और पत्नी के रिश्तेदारों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। और ये कानूनी कार्रवाई आप कभी भी कर सकते हो, चाहे उनके द्वारा कोई केस किया गया हो और वो केस अभी पेंडिंग में हो, तो आप अपनी तरफ से ये 6 धाराएं उनके ऊपर लगवा सकते हो। या फिर उनके द्वारा आपके ऊपर अभी तक कोई केस नहीं किया गया है और वो आपके साथ में गलत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उनके ऊपर ये 6 धाराएं लगवा सकते हो। उनके ऊपर आप इन 6 धाराओं में केस फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे पुलिस और कोर्ट आपका पूरा साथ देगी, आपको घबराना नहीं है, पूरा आपको साथ मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत से लोगों के मेरे पास में ये सवाल आते हैं कि सर, पुलिस और कोर्ट तो हमारी कुछ सुनती ही नहीं है, वो तो केवल पत्नी और पत्नी के रिश्तेदारों की ही सुनती है। तो यहाँ पे जो मैं आज आपको 6 धाराएं बताने वाला हूँ, उनके अंतर्गत अगर आपका मामला आता है तो बिल्कुल आपका साथ पुलिस भी देगी और कोर्ट भी देगी। और यहाँ पे जिनके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई करवा रहे हो, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। यहाँ पर पहली धारा आती है आईपीसी की धारा 503। अगर आपका मामला आईपीसी की धारा 503 के अंतर्गत आता है, पत्नी और पत्नी के रिश्तेदार अगर आपको देख लेने की धमकी देते हैं कि मैं तेरे को देख लूँगी, हम तेरे को देख लेंगे, इस तरीके की अगर वो आपको धमकी देते हैं, तो बिल्कुल उनके ऊपर आप आईपीसी की धारा 503 यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में कुछ एविडेंस होने चाहिए, जैसे कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो, यहाँ पे विटनेस वगैरह हो। ये सभी अगर आपके पास में हैं, तो बिल्कुल आप आईपीसी की धारा 503 में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हो। इसमें पुलिस भी आपका साथ देगी, पुलिस भी ये धारा बिल्कुल लगाएगी, और यहाँ पे कोर्ट भी आपका साथ देगी। तो यहाँ पे पहली इम्पोर्टेंट धारा आती है, ऐसी घटना अगर आपके साथ में कभी भी होती है, कभी भी अगर वो ऐसा व्यवहार आपके साथ में करते हैं, तो बिल्कुल आप इस धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आईपीसी की दूसरी धारा बता देता हूँ, जो है आईपीसी की धारा 504। पत्नी या पत्नी के रिश्तेदार अगर आपके साथ में गाली गलौज करते हैं, आपको अपमानित करते हैं, और यहाँ पे आपके पास में उन सभी के एविडेंस है, विटनेस है, तो बिल्कुल आप उनके ऊपर आईपीसी की धारा 504 लगवा सकते हैं। पुलिस और कोर्ट आपका पूरा साथ देगी। अब यहाँ पे आईपीसी की तीसरी धारा बता देता हूँ, जो है आईपीसी की धारा 506। इसके अंतर्गत अगर पत्नी या पत्नी के रिश्तेदार आपको धमकी देते हैं, जैसे मृत्यु कारित करने की या फिर गंभीर प्रकृति की कोई धमकी आपको देते हैं, और यहाँ पे आपके पास में उसके एविडेंस हैं, फिर विटनेस हैं, तो बिल्कुल आप उनके ऊपर आईपीसी की धारा 506 लगवा सकते हैं। पुलिस और कोर्ट आपका पूरा साथ देगी। अब यहाँ पे चौथी धारा बता देता हूँ, जो है आईपीसी की धारा 560। पत्नी या पत्नी के रिश्तेदार अगर आपको फ़ोन के ऊपर धमकी दे रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास में उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह, एविडेंस वगैरह है, तो पत्नी और उसके रिश्तेदारों के ऊपर आप आईपीसी की धारा 507 लगवा सकते हैं, और यहाँ पे पुलिस और कोर्ट आपका पूरा साथ देगी। अब यहाँ पे आईपीसी की 5वीं धारा बता देता हूँ, जो है आईपीसी की धारा 323। पत्नी या पत्नी के रिश्तेदार अगर आपके साथ में मारपीट करते हैं, आप इस बात को साबित कर देते हैं, तो बिल्कुल आप उनके ऊपर आईपीसी की धारा 323 लगवा सकते हो। अब यहाँ पे 6वीं धारा बता देता हूँ, जो है आईपीसी की धारा 324। पत्नी या पत्नी के रिश्तेदार अगर खतरनाक हथियार से आपके ऊपर हमला करते हैं, आपको घायल कर देते हैं धारदार हथियार वगैरह से, तो इस तरीके से अगर वो ऐसा करते हैं, तो बिल्कुल आप उनके ऊपर आईपीसी की धारा 324 लगवा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आईपीसी की 6 धाराएं बताई हैं, और इनको इस्तेमाल करके अगर आपके साथ में गलत हो रहा है, तो बिल्कुल आप पत्नी और पत्नी के रिश्तेदारों को जेल तक भिजवा सकते हो, और यहाँ पे आपको न्याय ज़रूर मिलेगा।
पुलिस और कोर्ट आपका पूरा साथ देगी। पुलिस का गठन क्यों किया गया है? यहाँ पे जो अपराधी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए। कोर्ट क्यों है? कोर्ट आपको न्याय देने के लिए है। तो यहाँ पे अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।